इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बैनाड़ा की स्मृति में बैनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा। श्रद्धा ममते मते स्मृतिरपि त्वय्यर्चनं चापि ते हस्तावञ्जलये कथा श्रुतिरतः कर्णोक्षि सम्प्रेक्ष्यते स्वस्तत्यां व्यसनं शिरोनतिपरं सेवीदृशेन ते तेजस्वी सुजनोऽहमेव सुकृती तेनैव तेजः पते तेनैव तेजः पते। बोले देवादिदेवती शिकारी श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की, मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की राज की जय, समस्त मुनि संघ की जय। ओम। महाराज श्री पूजा जैन अर्थोना से चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए उनकी शंका है, महाराज जी गुरुदेव, हमें जब गुरुवर के पास आने के भाव हो जाते हैं, लेकिन परिस्थिति होती है कि हम नहीं जा सकते और घर में भी मन नहीं लगता, ऐसी अवस्था में हमें क्या करना चाहिए, कृपया मार्गदर्शन करें। आचार्य भगवान के चरणों से दूर हुए हम लोगों को भी 7 वर्ष से अधिक 7.25 वर्ष हो चुके हैं। भावना हम लोगों की भी है कि शीघ्र अतिशीघ्र आचार्य भगवान के दर्शन का लाभ प्राप्त हो। जब तक गुरुदेव के दर्शन नहीं मिलते हैं, हम परोक्ष में रह कर के आचार्य भगवान का स्मरण करके वह प्राप्त कर सकते हैं जो पाना चाहते हैं। आचार्य भगवान हमेशा एक बात कहते हैं, प्रत्यक्ष से अधिक पुण्य की प्राप्ति परोक्ष में होती है। प्रत्यक्ष में शिष्य गुरु की विनय करता है और परोक्ष में दूर रह कर के उनकी विनय करता है। प्रत्यक्ष में रहकर के गुरु की आज्ञा का पालन करना और दूर रहकर परोक्ष में गुरु की आज्ञा का पालन करना, दोनों में बहुत अंतर है। प्रत्यक्ष में तो कोई भी कर सकता है, सामने है तो मानना ही पड़ेगा। लेकिन जैसा गुरुवर ने कहा है, अक्षरशः हम उनकी आज्ञा और निर्देश का पालन दूर रह कर के करेंगे, तब स्वीकारना कि सही विनय है, तब मानना कि हम आचार्य भगवान को, गुरुवर को उतना ही मानते हैं, तब यह स्वीकारना कि हमारा समर्पण गुरुवर के प्रति है। और जब ऐसा समर्पण आता है भीतर से, तो वह समर्पित शिष्य सब कुछ पा जाता है। दुनिया में ऐसा कुछ भी अवशिष्ट नहीं रहता जो वो ना पाए। गुरु सामने हो अथवा न हो, महत्व इसका नहीं है, हम किन भावना से उन्हें याद करते हैं। याद होगा, एक उदाहरण दिया था महाभारत का, एकलव्य का, है ना। एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य की एक मिट्टी की मूर्ति बनाई और साक्षात मान करके विनय की, तो उसने सब कुछ पा लिया जो अन्य धनुर्धर नहीं पा पाए। प्रत्यक्ष में रहते हुए भी एकलव्य ने वो साधना की, वो साहस दिखाया, वह दृढ़ता दिखाई कि उसकी धारणा क्या थी, ये मिट्टी के गुरु नहीं है, ये तो साक्षात जीवंत गुरु हैं। और सत्यता क्या थी, वो थे तो माटी के ही।
सत्यता थी कि वो मिट्टी के ही हैं, लेकिन उसकी धारणा में क्या था, नहीं ये माटी के नहीं, मैं तो गुरु चरणों में रह कर के ही अध्ययन कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ। तो परोक्ष में रह कर के जो हम भाते हैं भावना, परोक्ष में रह कर के जो साधना की जाती है, आगम में एक वर्णन आता है, जैसे चतुर्थ काल और पंचम काल की साधना और निर्जरा में अंतर है। 34 काल की 1000 वर्षों की साधना और पंचम काल के 1 वर्ष की साधना बराबर उतनी ही निर्जरा हो जाती है, क्योंकि हम परोक्ष में रह कर के, भगवान यहाँ मिलते नहीं हैं। हमारा श्रद्धान कितना गजब का है कि परोक्ष में रहते हुए हम भगवान को मान रहे हैं। तो ऐसे ही स्वीकारना, हम गुरु की आज्ञा का अक्षरशः पालन करेंगे तो पुण्य लाभ तो अपने आप हो ही जाएगा, और उसमें हमें पता चलेगा कि हमारा समर्पण कितना है। ठीक है, चले 12 भावनाओं के वर्णन में आज अगली भावना का चिंतन करते हैं, और वो भावना है आश्रव भावना। बड़ी गजब की भावना है। जो व्यक्ति इसके स्वरूप को समझ लेगा वह बहुत कुछ अपना उत्थान कर सकता है। आश्रव भावना और कुछ नहीं है, ये अपना असेसमेंट करने का एक तरीका है, अपने आप को एनालाइज करने का, आत्म विश्लेषण करने का एक तरीका है। जीवन में जिन लोगों ने भी तरक्कियां की हैं, ऊंचाइयों को छुआ है, जो महानता की श्रेणी में आए हैं, जिन्हें हम महापुरुष स्वीकारते हैं, पूज्य मानते हैं, बहुत ऊंचे मानते हैं, पूज्यता महानता तब आती है जब साधक आत्मविश्लेषण करना सीखता है। आत्मविश्लेषण जानते हो क्या होता है? सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ असेसमेंट, अपना स्वयं का अध्ययन करना। स्वयं का अध्ययन से अभिप्राय अपने परिणामों को परखना, हमारे भाव क्या क्या हो रहे हैं, किस प्रकार के हो रहे हैं। तो आश्रव भावना में क्या करना है? बहुत आसान है। वैसे लोगों को बहुत कठिन भावना लगती है आश्रव भावना। अभी हम शास्त्र की बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, बहुत प्रैक्टिकल तरीका बता रहे हैं आप लोगों को। आश्रव कहलाता क्या है? बेसिकली काय वांग मन कर्म योग स आश्रव, यानी शरीर की, वचन की और मन की क्रिया, एक्टिविटी का नाम होता है योग। यानी मन से सोचना, वचनों से बोलना, शब्दों का प्रयोग करना, और फिजिकल एक्टिविटी, शारीरिक क्रियाएं करना, इन तीनों एक्टिविटी का नाम होता है योग, और वही आश्रव कहलाता है। अर्थात जब हम मन वचन काय से कुछ भी करेंगे तो नियम से कर्म का आश्रव होता है, यानी कर्म का आना होता है, आत्मा में कर्म का प्रवेश करना होता है। हमारा संसार जो है, हमें जो सुख मिल रहा है अथवा दुख मिल रहा है, अनुकूलताएं मिल रही हैं, प्रतिकूलताएं मिल रही हैं। कई लोगों का जीवन बहुत अच्छा है, लेकिन कई लोग ऐसे हैं बहुत गरीब हैं। सोचते हैं, वे लोग चाहते हैं कि जीवन अच्छा हो जाए, लेकिन नहीं हो पाता है। मेहनत करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, सफलता नहीं मिल पाती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, थोड़ी सी मेहनत करते हैं, बहुत जल्दी सफलता उनके कदम चूम लेती है। और कुछ लोग बिना मेहनत करके भी बहुत कुछ पा जाते हैं। ये सब क्यों होता है? इन सब के पीछे कारण क्या है? जैसे दुनिया कहती ना, इसका लक बहुत फेवर करता है, बहुत पुण्यशाली है, बहुत भाग्यवान है, ये जो भी करने की कोशिश करता है तुरंत उसे मिल जाता है। मिट्टी को भी हाथ लगाएगा तो ये सोना बन जाती है। ऐसा है ना, कुछ लोगों के बारे में कहा जाता है, मिट्टी को छू ले तो सोना बन जाता है। पता नहीं कौन सा पुण्य लेकर के आया है। तो ऐसा क्यों होता है? और कुछ लोग ऐसे होते हैं, सोने को छू ले तो वो माटी बन जाती है। अच्छे से अच्छी वस्तु जो है उसकी कीमत गिर जाती है। तो इन सब के पीछे एक कारण है, और वह कारण है कर्म का, कर्म सिद्धांत का। तो संसारी आत्माएं ने, हर जीव प्रति समय कुछ ना कुछ कर्मों को अपनी आत्मा में इनवाइट करते रहता है, बुलाते रहता है।
और वो कर्म कैसे आते हैं? कर्म आते हैं हमारे मन, वचन और काय के द्वारा होने वाली क्रियाओं के माध्यम से। हम कर्मों को कभी भी नहीं रोक सकते, रुक ही नहीं सकते। 24 घंटे कर्म आते ही रहेंगे। जैसे मान लीजिए आपने लोन ले लिया हो, बैंक से कर्ज लिया हो 10 साल का, और आपकी फैक्ट्री बंद है। जिस समय आपने बॉन्ड साइन किया, पेपर साइन किए, मनी विड्रॉ हुई, उसी समय से इंटरेस्ट शुरू हो जाता है। भले ही आप फैक्ट्री खोलो अथवा ना खोलो, रात में सो रहे हो, तो भी इंटरेस्ट 24 आवर्स नॉन स्टॉप चालू रहता है। वो कभी रुकता नहीं है। आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, बैंक को इससे कुछ लेना देना नहीं। ऐसे ही आत्मा के साथ है कि चाहे हम सो रहे हैं, जाग रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, बोल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, भजन कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, अच्छे कार्य कर रहे हैं, बुरे कार्य कर रहे हैं, कर्म हमेशा आते ही रहते हैं, कभी रुकते ही नहीं। तो कर्मों का रुकना कभी होगा ही नहीं। जैसे हम श्वास के बगैर नहीं जी सकते हैं, वैसे ही कर्म आत्मा में आते रहते हैं। अब श्वास लेना ये हमारे हाथ में है। चाहे तो आप अच्छी जगह जाकर के श्वास ले सकते हो, अथवा कचरे के ढेर में बैठ करके भी श्वास ले सकते हो, है ना। अब आपके घर में 2 खिड़कियां, एक बगीचे की ओर खुलती है, अथवा दूसरी खिड़की जो है कचरे के ढेर की ओर खुलती है। अब आप कौन सी खिड़की खोलना पसंद करोगे? जहाँ कचरा घर है वो, जहाँ की गार्डन है सम्मुख वो? क्योंकि श्वास के बगैर, ऑक्सीजन के बगैर तो रह नहीं सकते। श्वास की आवश्यकता है, ऑक्सीजन की आवश्यकता है। तो जो समझदार व्यक्ति होता है वो कोशिश करेगा कि नहीं, जहाँ गार्डन है वो वाली खिड़की खोलें ताकि शुद्ध वायु आ सके। और जो नासमझ होते हैं वे लोग क्या करते हैं, कौन सी खिड़की खोलते हैं? जहाँ से दुर्गंध आती है। श्वास तो वहाँ से भी मिलेगी लेकिन दुर्गंध आएगी। तो ऐसे ही दोनों ही प्रकार की क्रिया होती हैं। एक शुभ क्रिया होती है और एक अशुभ क्रिया होती है। जहाँ शुभ क्रियाएं होती हैं उससे जो आश्रव होता है वो शुभाश्रव अथवा पुण्याश्रव कहलाता है। और जहाँ अशुभ क्रियाएं होती हैं, कचरे की भांति होती हैं, वो अशुभ आश्रव अथवा पापाश्रव कहलाता है। तो आश्रव से हम कभी रहित नहीं हो सकते, कर्म के आने से हम कभी नहीं रुक सकते। हाँ, ये हमारे हाथ में है, हमें शुभ का आश्रव करना है कि अशुभ का आश्रव करना है। अब अशुभ का आश्रव कैसे होता है? मन से भी होगा, वचन से भी होगा और काय से भी होगा। मन से कैसे होगा? जब जब व्यक्ति किसी का बुरा सोचेगा, जब जब वो हिंसा के बारे में सोचेगा, कुशील के बारे में सोचेगा, परिग्रह के बारे में, लोभ लालच के बारे में सोच सोच कर आनंद मनाएगा, यानी रौद्र ध्यान में लीन रहेगा, तो उस समय पाप का ही आश्रय। जब जब वह आर्त ध्यान में ही डूबा रहेगा, टेंशन में रहेगा, चिंता में रहेगा, एंजाइटी में है, स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है, ये सब आर्त ध्यान, इष्ट का वियोग, अनिष्ट का संयोग। अब देखना 24 घंटे में से एनालाइज करना, आप शुभ का ध्यान करते हो, अच्छा ध्यान करते हो कि अशुभ का, सोचना। तो ये जो आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, हिंसा का ध्यान, चोरी का ध्यान, झूठ बोलने की संकल्प प्लानिंग करना, कुशील की प्लानिंग करना, परिग्रह को जोड़ने की प्लानिंग करना, ये सब मन से होने वाला अशुभ आश्रव। वचन से होने वाला अशुभ आश्रव, जब व्यक्ति कठोर वचनों का प्रयोग करता है, असभ्य वचनों का प्रयोग करता है, मर्म भेदी वचनों को बोलता है, व्यंग्यात्मक वचन बोलता है, कमेंट्स करता है किसी के ऊपर, है ना, हंसी मजाक करता है, किसी की हंसी उड़ा रहा है, अथवा किसी को डिमोटिवेट कर रहा है, किसी को नीचे गिराने वाले शब्द को बोल रहा है, गाली आदि शब्द, ये जो होता है इसके माध्यम से जो होगा आश्रव, वह अशुभ वचन का के द्वारा होने वाला आश्रव। और शरीर के द्वारा होने वाला, जो गाल हिंसा का कार्य कर रहा है, मार रहा है किसी को फिजिकली, चोरी कर रहा है फिजिकली, शरीर से कुछ कुशील का सेवन कर रहा है, जोड़ रहा है, परिग्रह को खूब अंबार लगा जा रहा है, तो ये फिजिकली होने वाला अशुभ आश्रव। अब थोड़ा सा एनालाइज करना, 24 आवर्स में, 24 घंटे में, मन से, वचन से और तन से, काय से, कौन सा आश्रव ज्यादा चल रहा है? अशुभ का ही ना। अब शुभ का आश्रव कैसे होगा, शुभ का मन से आश्रव कैसे होगा? जब प्रभु भक्ति के बारे में सोचेंगे, मंत्र के बारे में चिंतन करेंगे, प्रभु के नाम स्मरण करेंगे, गुरु का नाम स्मरण करेंगे,
पुण्य के कार्यों की प्लानिंग बनाएंगे, दान की प्लानिंग बनाएंगे, किसी की हेल्प करने की प्लानिंग बनाएंगे, विचार करेंगे। यानी जो धर्म ध्यान के विचार हो जाते हैं, आज्ञा विचय धर्म ध्यान, अपाय विचय, किसी सबके दुख दूर हो जाएं, संस्थान विचय, विपाक विचय, ये सारा का सारा जो चिंतन चल रहा है, जो सम्यक दर्शन को पुष्ट करता है, जिससे हमारा वात्सल्य अंग पुष्ट होता है, जिससे हमारा स्थितिकरण अंग पुष्ट होता है, इसकी चिंतन करना, इसका विचार करना, ये शुभ आश्रव, पुण्य का आश्रव। अच्छे शब्दों का प्रयोग करना, अपनी जिह्वा को पवित्र कर लेना। गाली बोल करके अपवित्र हो जाता है, प्रभु का नाम कह करके पवित्र हो जाती है। विनय पूर्वक शब्दों के प्रयोग से जिह्वा पवित्र हो जाती है, कठोर शब्दों के प्रयोग से वो अपवित्र हो जाती है। किसी का उत्साह बढ़ाएं, किसी को हेल्पिंग हैंड देने के लिए कुछ अच्छे संबल देने वाले वचनों का प्रयोग करेंगे तो उससे हमारी जिह्वा पवित्र हो जाएगी। तो ये वचन का शुभाश्रव। और काय का शुभाश्रव कौन सा? किसी के लिए मदद का हाथ बढ़ा देना, वैयावृत्ति करना, सेवा करना, गरीब है उसकी सहायता कर लेना, बीमार है औषध दान दे देना। ये फिजिकली होने वाला शुभ आश्रव है। इन शॉर्ट यदि समझना चाहो तो मन, वचन और काय तीनों से अशुभ आश्रव भी हो रहा है और शुभ आश्रव भी होता है। अब थोड़ा सा सभी लोग अपना अपना अध्ययन करना, एनालिसिस करना। 24 घंटे में मन से शुभ का चिंतन होता है कि अशुभ का चिंतन होता है? पापों का चिंतन अधिक होता है कि पुण्यात्मक कार्यों का चिंतन अधिक? पुण्य किससे मिलता है? पुण्य जो होता है विनय करने से, दान देने से, हेल्प करने से, किसी की सेवा करने से, भक्ति करने से, पूजन करने से, स्वाध्याय करने से, माला फेरने से, अभिषेक करने से, और जो भी क्रियाएं अच्छी होती हैं, जैसे आप लौकिक क्षेत्र में परोपकार के सारे कार्य, कोई बीमार है उसकी सेवा करने और उसके औषध दान देना। अब जैसे वर्तमान में कोरोना काल चल रहा है, अब ठीक है मंदिर का दान तो बहुत हो गया, अब जो जैन समाज को सबसे ज़्यादा आवश्यकता है किसकी जानते हैं? अब आवश्यकता है उन परिवारों को उठाने की जो महीनों से ऐसे ही पड़े हुए हैं, जो लोअर मिडिल क्लास जैन फैमिलीज होंगी, 3 महीने से जिनका बिजनेस भी बंद है, सर्विस भी नहीं है, हो सकता है उनके राशन भी ना हो, लेकिन अब जैन है वो खुददार रहता, किसी के सामने कहे कैसे कि मेरे घर में परिवार में खाने की कमी है, ये कमी है, वो चुपचाप रह जाएगा। तो ऐसे समय सबसे अच्छा जो धर्म है, शुभाश्रव को करने का सबसे अच्छा काम है उन परिवारों की खोज करना और उनको अपने पैरों में खड़े करने की कोशिश करना। ये सबसे बड़ा धर्म है वर्तमान का। अभी पूजा से बड़ा धर्म ये वाला धर्म है। भगवान का अभिषेक पूजन तो ठीक है, अपनी जगह है ही, लेकिन उन परिवारों को, उन व्यक्तियों को खोजना जिन्हें दवा की आवश्यकता है। सबसे ज्यादा भी आवश्यकता है उन लोगों को अपने परिवार को खड़ा करने के लिए। ऐसे कई फैमिलीज होंगी, जैन फैमिलीज होंगी, जिनका घर बर्बाद होने की कगार पे होगा, जो रोज कमाते, रोज खाते, सर्विस करते, 10,000 15,000 की सर्विस कर रहे हैं, वो कैसे सर्वाइव करेंगे? 3 महीने से प्राइवेट जॉब है, कुछ नहीं है, अब क्या करेंगे वो व्यक्ति? तो ऐसे समय में अब उससे जो हेल्प करेगा, हो सकता है वो उस धर्म को भी स्वीकार कर ले। तो सबसे बड़ा जो धर्म है, सबसे बड़ा पुण्य कमाने का, शुभाश्रव करने का जो कार्य वर्तमान में इस काल में आप लोगों को, समाज के लोगों को मिलकर के, समाज के प्रमुख लोगों को मिलकर के एक निर्णय करना चाहिए, सोचना चाहिए, ढूंढना चाहिए, डेटाबेस कलेक्ट करना चाहिए, उन लोगों के बारे में खोज करना चाहिए जो आपके समाज के अंग हैं, लेकिन आप समझ सकते हैं कि उनको परेशानी होगी। बिना उनका नाम डिस्क्लोज किए हुए उनको आर्थिक मदद करें, सबसे बड़ा दान कहलाएगा अभी वर्तमान का। ये जो भूखा है उसका पेट भरना सबसे बड़ा दान कहलाएगा फिलहाल। जिसे आवश्यकता है किसकी, कि बहुत सारे लोग होंगे सेल्फ सफिशिएंट होंगे, उनके पास इतनी परेशानी नहीं होगी, लेकिन कई ऐसे लोअर मिडिल क्लास होंगे। तो हमारी तो भावना है हर परिवार एक जिम्मेदारी ले, यदि वो सक्षम है तो कम से कम वो 4 परिवार को जो डूब रहे हैं खड़े कर दे। अभी मंदिर में तो देने की आवश्यकता नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है,
कोई जरूरत नहीं अभी मंदिर के लिए, अभी तो किसके लिए आवश्यकता है? उस परिवार को, उस व्यक्ति को ढूंढो। आपके पास क्षमता है तो 40 परिवार की करो, नहीं है तो 2 परिवार की, नहीं है तो कम से कम उन व्यक्तियों को तो खोज कर लेकर के आओ। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो हेल्प करना चाहते हैं लेकिन उन्हें मिलते नहीं है ऐसे परिवार। तो इस क्रिया के माध्यम से जो आश्रय होगा वो बहुत शुभ आश्रय होगा, पुण्य आश्रय होगा। और इसके माध्यम से हम जो है अपने अपने पापों को काट करके, पापों की निर्जरा करके जो अपनी आत्मा का शोधन करेंगे वो अलग ही प्रकार का होगा। तो आश्रय भावना में और कुछ नहीं करना है, अपना चिंतन करना है कि 24 घंटे में करता क्या हूं, अशुभ कि शुभ का चिंतन करता हूं। सही सही बताओ, 24 घंटे में से कितने घंटे अशुभ में जाते हैं? मन की बात कर रहे हैं अभी, करने की बात नहीं कर रहे हैं। मन में उठने वाले विचार अच्छे विचार होते हैं, बुरे होते हैं। 23 घंटे पापाश्रय होता होगा, अशुभ का ही चिंतन चलता है 23 घंटे। फैक्ट्री जाएगा, अच्छा 23.5 बोल रहा, 23.5 और 23.5 घंटे वो सिर्फ पाप का ही आश्रय है। या तो परिवार के बारे में सोचेगा, बिजनेस के बारे में सोचेगा, पैसे के बारे में सोचेगा, इधर उधर गलत सोचेगा, गलत करने के बारे में सोचेगा, वैसा ही देखेगा और वैसे ही वो विचार करेगा, वैसे ही दृश्य को देखेगा, ऐसी मूवीज को देखेगा। समझदार होकर के भी, इवन मंदिर में भी आकर के, मंदिर में 1 घंटा है तो 1 घंटे धर्म ध्यान हो रहा है, कोई गारंटी नहीं है। बैठा तो मंदिर में पूजा कर रहा है लेकिन क्या सोच रहा है वही जाने वो। समझ रहे हो कि नहीं? तो थोड़ा अध्ययन करना। किसका अध्ययन? दूसरों का नहीं, अपना अध्ययन करना, अपने परिणामों का अध्ययन करना। मैं क्या क्या सोचता हूं। हाँ, सवेरे 1 घंटे, फिर दूसरे घंटे, फिर तीसरे घंटे, फिर चौथे घंटे, 5वें घंटे, हिसाब तो लगाओ थोड़ा सा। क्या क्या हम चिंतन करते हैं, कैसे इसके विचार अपने भीतर पैदा होने लगते हैं न चाह करके भी। तो आज वर्तमान में अपना एनालिसिस करना है, उस अशुभ आश्रय से बचने के लिए। जब हम सोचेंगे तब तो कभी हम बच पाएंगे आगे, हम सोचेंगे नहीं तो बहते चले जाएंगे। गिरना बहुत आसान है ना? ऊपर से नीचे बहने में कोई मेहनत नहीं करना पड़ता है। ओवर टैंक से पानी को नीचे ग्राउंड फ्लोर आने में कोई मेहनत करना पड़ता है, लेकिन ग्राउंड लेवल से अथवा उस बोरिंग से ओवर टैंक तक पानी पहुंचाना, छत पे पहुंचाना, तो मशीन लगती है हॉर्स पावर की। इलेक्ट्रिसिटी नहीं हो तो 2 बाल्टी हाथ से लेकर के जाना, कितनी हालत खराब हो जाएगी देख लो। लेकिन ऊपर से बहने में पानी को कोई मेहनत नहीं करना पड़ता। तो गिरने में कोई मेहनत नहीं करना पड़ता है, पापों में बहने में कोई मेहनत नहीं करना पड़ता है, पापों से ऊपर उठने में पुरुषार्थ करना पड़ता है। सोचो 24 घंटे में मन से कितना पाप कर रहा है व्यक्ति, क्या क्या सोच रहा है। हिंसा के बारे में सोचता है, झूठ बोलने के बारे में, छलने के बारे में, कपट के बारे में, चोरी के बारे में, कुशील के बारे में। आर्त ध्यान चल रहा है, रौद्र ध्यान चल रहा है, हिंसानंद, चौर्यानंद, परिग्रहानंद, मृषानंद, इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन शरीर के। इसके अलावा चल क्या रहा है उसका? अथवा आगामी टाइम की प्लानिंग, ये चाहिए वो चाहिए। तो अशुभ में ही जा रहा है। और वचन से देख लो, आपके मुख से शब्द तो निकलते होंगे, मुख चंद्रते अमृत झरे, ऐसे शब्द निकलते हैं। जैसे मुनि महाराज के लिए लिखा जाता है, मुख चंद्र तय अमृत झरे। आपके मुख से क्या झरता है? वचन कैसे झरते हैं? अमृत की जहर। जैसे होता है ना, गटर होते हैं, गटर का मैनहोल का ढक्कन खुलता है तो क्या निकलता है? बताओ। जैसे ही अंडरग्राउंड सीवेज सिस्टम जो होता है, उसका ढक्कन को जब खोला जाता है मैनहोल को, तो क्या निकलता है उसमें से? सुगंधी फूलों की, गुलाब की सुगंध आ रही। हाँ, गैस निकल रही है, दुर्गंध वाली सुगंधी आ रही है, दुर्गंध वाली। तो जो आपका ढक्कन खुलता है मुख वाला, तो क्या निकलता है उससे? क्यों? प्रशंसात्मक वचन निकलते होंगे, बहुत विनय पूर्वक वचन निकलते होंगे, ऐसे निकलते हैं। जब आपका भी ढक्कन खुलता है तो क्या निकलता है बताओ? सुगंधी आती है कि दुर्गंधी आ रही? अच्छे शब्द की मर्म भेदी, शूल की भांति चुभने वाले कैसे शब्द निकल। और जब आपके हाथों का प्रयोग होता है, पैरों का प्रयोग होता है, शरीर का प्रयोग होता है, किस लिए? शुभ के लिए कि अशुभ के लिए?
किसी को अभयदान मिलता है कि किसी के प्राण ले लेते हो? हाँ? कितनी हिंसा। यानी 24 घंटा मन वचन का ऐसा जो आश्रव चल रहा है वो अशुभ ही चल रहा है प्रायः। बहुत एक्सेप्शन होता है जब व्यक्ति का शुभ आश्रव चलता है। तो इस आश्रव भावना में और कुछ नहीं करना है, अपना चिंतन करना है। प्रभु देखो मैं दिन भर कैसा व्यतीत कर रहा हूँ, और वर्तमान काल में शुभ आश्रव करने की पुरुषार्थ करें, कोशिश करें। तो हम सभी से कहना चाहते हैं, अपनी क्षमता के अनुसार समाज के उन लोगों को खोजें जिन्हें बहुत आवश्यकता है। वे निकल कर के नहीं आएंगे, पात्र की खोज करना पड़ता है दान देने के लिए, तब वह दान बहुत फलता है। तो ऐसे बहुत सारे परिवार होंगे। आप तो हर समाज में बैठ कर के लिस्ट बनाओ, क्योंकि हर समाज का अपना समाज की डेटाबेस तो होता हो, कितने फैमिलीज़ हैं उस कॉलोनी में, उस शहर में, उस गांव में, और आपको थोड़ी जानकारी भी रहती होगी कि उनका परिवार कैसा है। तो समाज के लोग मिलकर के इस प्रकार के जो आर्थिक रूप से सक्षम हैं, मदद का हाथ बढ़ाएं उनके लिए, और इस प्रकार से बढ़ाएं कि उन्हें गिल्टी भी फील ना हो, दीनहीन भी ना हो। कुछ बात नहीं, परेशानी सबको आ जाती है, तो क्या यही सबसे बड़ा धर्म है, इसी से सबसे अच्छा शुभ आश्रय होगा। कर सकोगे? कोशिश करना सभी लोग, जितने लोग सुन रहे हैं कोशिश तो करो इस शुभ आश्रय को करने की, तभी प्रैक्टिकल धर्म बचेगा, तभी हमारी आत्मा का उत्थान होगा। चलो 5 मुद्राओं से शुरू करते हैं। पहले अर्यन मुद्रा। ओम अर्हं नमः, 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 ओम अर्हं, ओम अर्हं नमः, 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 ओम अर्हं नमः। हाथ सीधे रख करके सिर पंजों को तेजी से। कई बार लोगों का मंत्र में ध्यान नहीं लगता है, लेकिन चिंतन में बहुत अच्छा ध्यान लगता है। तो अपना चिंतन करो, रिलैक्स। 5वीं मुद्रा। ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः, ओम नमः, ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः, रिलैक्स।
केंद्र जहाँ से वो धर्म की भावना फूटती है। बाहर के सारे विकल्पों को छोड़कर थोड़ी देर के लिए अपने मन, वचन और काया के साथ तीनों योगों को विशुद्ध बनाते हुए उस ओर दृष्टि लेकर के मेरा मन, मेरा वचन और मेरा काय, इन तीनों की क्रियाओं के माध्यम से मैं हमेशा आश्रव करते ही रहता हूँ। 24 घंटे सबसे अधिक इस मन का प्रयोग करता हूँ, लेकिन इस मन के माध्यम से मैं हमेशा अशुभ ही सोचता हूँ। सभी लोग अपने अपने उस अशुभ परिणाम को पकड़ने की कोशिश करें, जिसे कोई भी नहीं जानता केवली भगवान के अलावा और हम स्वयं के अलावा। बाहरी व्यक्ति हमारे मन के विचारों से अपरिचित है। आज मैं अपने मन की उस कपटता को पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, मन के उस दुर्भाव को पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं भीतर क्या सोचता हूँ और बाहर क्या प्रदर्शित करता हूँ, देखें, अपने मन की छल को पकड़ें। सबसे अधिक इस मन के द्वारा हम आश्रव करते हैं। निष्प्रयोजन पाप कमाते हुए, निष्प्रयोजन चिंतन करके, अनर्थ के स्वरूप में सोच करके। दृष्टि अपने हृदय की ओर, गहरी सांस लें। दोनों हाथ जोड़े, हृदय के निकट लाएं, से अपने आप को भरने की कोशिश करें। अरहं परम शांति, ओम अरहं परम शांति, ओम अरहं परम शांति। पूरी ऊर्जा को अपने शरीर से स्पर्श करना है। एक्सेसन संसार के कल्याण का संप्रेषण। बोले महावीर भगवान की, आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बैनाड़ा की स्मृति में बैनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा।